बिजनेस में नॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है। जिसके पास जैसी नॉलेज होगी वो वैसी ही उसके पास अचीवमेंट आएगी। नॉलेज छोटी है तो अचीवमेंट भी छोटी रहेगी। नॉलेज यदि बड़ी है तो अचीवमेंट भी बड़ी रहेगी। ज्ञान ही इस बिजनेस को बड़ा कर सकता है। आप दुनिया में देखिए, जिसके पास जितनी नॉलेज है उसी के अनुसार वो पैसा कमाता है। इसलिए अपने को हमेशा अपडेट एंड अपग्रेड रहना चाहिए। जो आज है, जैसा चल रहा है वैसा नहीं, थोड़ा सा उसमें अल्ट्रेशन करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। उदाहरण के रूप में, जैसे अपन एक कपड़ा लेके आते हैं, कोई भी खरीदा है हमने, वो रेडीमेड है तो वो हो सकता है आपके साइज का हो और हो सकता है वो आपके साइज का ना भी हो। यदि साइज का उस फिट आ गया तो ठीक है, अदरवाइज उस कपड़े को अपन क्या करते हैं, अल्ट्रेशन करवाते हैं। यदि ढीला है तो टाइट करवाते हैं, टाइट है तो थोड़ा ढीला करते हैं, क्योंकि हमने वो खरीदा हुआ है। लेकिन ताकि वो आप हम उसमें फिट हो जाएं। यदि रेडीमेड है तो अपने को उसमें फिट होना पड़ेगा। दूसरा होता है टेलर मेड। टेलर मेड क्या करता है सर, पहले आपका नाप लेता है और फिर आपके अनुसार, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार वो आपके कपड़े को, कोट पैंट को, पैंट शर्ट को, उसको तैयार करता है। तो अपने को रेडीमेड नहीं, कि जो मिल रहा है उसी में काम चलाएं। यदि रेडीमेड है तो उसमें अल्ट्रेशन करें सो दैट आप परफेक्ट बने। अदरवाइज टेलर मेड बने। टेलर मेड किसको बोलते हैं सर, जो अपने आप को अपडेट एंड अपग्रेड करते हैं। आज जो सुनीता जी ने बताया, सुनीता शिंदे जी ने जो बताया, वो रेडीमेड नहीं था सर। ये वन काइंड ऑफ टेलर मेड था। बारीकी से सारी चीजें बताई। हम सब लोग बड़े इम्प्रेस्ड हैं कि ओमेगा 3 के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। और ये सारी की सारी चीजें हम यदि नॉलेज लेते हैं तो सारा बिजनेस अपने कब्जे में आएगा। एनिवर्सरी अपने कब्जे में आएगी, हाईजैक होगी। अब देखिए, बाहर दुनिया में कोई भी अपन नॉलेज लेते हैं तो उसके लिए अपने को पे करना पड़ता है। जितनी हम फीस देंगे, समय देंगे, उसी के अनुसार हमारी इनकम होगी। अपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एक सिंपल डॉक्टर है, एमडी है, सॉरी एमबीबीएस है, उसको एमडी बनना है तो वो समय भी देगा और कुछ पैसा भी खर्चा करेगा एमडी बनने के लिए, यानी स्पेशलिस्ट बनने के लिए। और फिर वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है। वकील है, नॉर्मल वकील है, वो किसी चीज का, क्राइम का या किसी चीज का स्पेशलिस्ट बनता है, वो समय भी देगा, पैसा भी देगा और फिर इनकम जनरेट कर पाएगा। ऐसे ही आप टीचर को ले लें। साधारण टीचर है और एक स्पेशलिस्ट टीचर है, तो समय भी देगा, सीखने के लिए पैसा भी देगा, तब जाके वो आगे इनकम जनरेट कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, ये 2-3 एग्जांपल दिए, थोड़ा सा एक बार रियलाइज करें वहां की। यदि वो किसी के साथ अपनी उस नॉलेज को शेयर करते हैं, एक डॉक्टर शेयर करता है कि इस प्रोफेशन में आ जाएं, इसके आप स्पेशलिस्ट बन जाएं। उसने जो अपना क्लिनिक खोला है, मैं पवन जी को मान लिया, वो बात पता चली, पवन जी डॉक्टर दूसरे बन गए, तीसरे बन गए, यानी वहां पे कंपटीशन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी या घटेगी पवन जी? बढ़ेगी बढ़ेगी चाचा जी, बढ़ेगी। वहां कंपटीशन बढ़ा है। आपने 10 लोगों को डॉक्टर बना दिया, एक क्लिनिक था, घट 10 क्लिनिक हो घटेगी। गए, तो आपकी इनकम घटेगी या वहां पे बढ़ेगी? घटेगी, वहां पे घटेगी, घटेगी, क्योंकि वहां एग्जैक्टली पे राइट। ज्यादा होगी। ज्यादा हो गए। ठीक उसी तरीके से वकालत में है, वकील यदि बहुत सारे हो जाएंगे, स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, तो वहां इनकम घटेगी। आपने पैसा भी लगाया, समय भी लगाया, उतने ही आपने क्या कहें, कंपटीशन यानी प्रतिद्वंदी कह ले, कुछ भी कह लें, वो बढ़ गए तो आपकी इनकम घटेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा उल्टा नहीं है। यहाँ आपने कोई पैसा नहीं लगाना है सीखने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। वहां नॉलेज लेने के लिए पैसा लगाया, यहाँ कोई पैसा नहीं लगाना है, कोई समय भी नहीं लगाना है, पार्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ पैसा ऑलरेडी पेड बाय योर सीनियर्स। ये जो मिराकल मॉर्निंग है, इसका पैसा ऑलरेडी दिया हुआ है। आपने यहाँ पे थोड़ी सी अपनी संख्या को बढ़ा लिया, वो नॉलेज जो आपके पास है वो शेयर कर ली,
आपने अपने यहाँ डुप्लीकेट कर लिए, वहां डुप्लीकेट करने में पैसा घटता था, यहाँ डुप्लीकेट करने में पैसा घटेगा या बढ़ेगा पवन जी? बढ़ेगा बढ़ेगा चाचा जी। बढ़ेगा। तो ये पावर ऑफ नॉलेज, और उस नॉलेज को डुप्लीकेट करने से यहाँ पे हमारे पास इनकम बढ़ती है। बाहर की दुनिया में आप कितना भी कुछ भी कर लें, वहां इनकम घटती है। आप 2-3 एग्जांपल बताए। आपने को यहाँ पे नॉलेज मिलती है मिराकल मॉर्निंग से। आज जो मिराकल मॉर्निंग में नॉलेज मिली, वो चमत्कारिक थी या नहीं थी? लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा अटपटे मन से बैठते हैं, सही तरीके से नॉलेज नहीं लेते हैं। यदि मेरे को इजाजत, पता नहीं मैं पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, समय कम है, चलिए अगली बार पूछेंगे। एक सवाल था मेरे दिमाग में आया था, जी। पता नहीं वो पूछूं या नहीं पूछूं। अरे पूछिए। अभी पवन पूछिए। जी इजाजत है क्या? यस यस चाचा जी इजाजत है। अपने में से बहुत सारे साथी आज बैठे हुए हैं। अपना सबसे बड़ा प्रोडक्ट है मार्केटिंग प्लान। क्या मार्केटिंग प्लान की अपने को नॉलेज है? क्या सभी को मालूम है? नहीं। अच्छे से इसकी नॉलेज लें सर। जिन लोगों को नॉलेज है इसकी, वो बता सकते हैं क्या? हाँ देखो। कोई भी आदमी। चलिए एक ही सवाल है आपके साथ, अपना मार्केटिंग प्लान में कितना परसेंटेज पैसा कंपनी बांटती है? कोई भी यहाँ चैट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में लिखें एक बार। 45%, वेरी गुड। 32%, 45%, 45%, 32%, 30%, 45%, 45%, 65%, 45%, 47%, 60%। आज आपका एग्जाम था सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चैट बॉक्स लॉक कर दें सर। बहुत बहुत धन्यवाद। 63%, दैट्स द रियलिटी। हम अपने मार्केटिंग प्लान के परसेंटेज को भी, आप जो बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास वैसी ही नॉलेज है, लेकिन थोड़ा सा चेक करें सर, क्या हम अपडेट हैं? सवाल यहीं पे सर गड़बड़ होती है, हमारे अचीवमेंट यहीं से रुके हुए हैं। यदि हम थोड़ा सा, एक 80% आया, 60%, थैंक यू सर, बहुत कुछ हो चुका। चलिए ये सवाल मैंने किया है तो जवाब भी मैं ही दूंगा, नोट कर लें आप लोग। क्योंकि कहीं ना कहीं सर हमारी रूट में, जड़ में ही गड़बड़ है। मार्केटिंग प्लान के परसेंटेज को हम नहीं समझा पाएंगे तो उसका विजन और उसके ड्रीम कैसे पूरे कर पाएंगे, जब हम ही अपडेट एंड अपग्रेड नहीं है। 55% सर, थैंक यू, आप सब लोग बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। 22% अपने को कमीशन मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस जिसको बोलते हैं। 8% अपने को रॉयल्टी मिलती है। 5% टेक्निकल मिलता है। पवन जी थोड़ा सा आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। 22, 35 हो गया चाचा जी। 35 हो गया। फ्री हाँ जी हाँ। प्रोडक्ट अपने को मिलता है। हाँ जी हाँ। मैं डबल धमाल की बात नहीं कर रहा, मार्केटिंग प्लान के सिंपल से सिंपल की बात कर रहा हूँ सर। जो अपने को फ्री प्रोडक्ट साल में 2 बार मिलता है, वो मार्केटिंग प्लान का एक हिस्सा है। 17% वो मिलता है सर। मिलता है जी या नहीं मिलता है सर? मिलता है। 6% अपने को टर्नओवर का मिलता है, 2% वाइटल को, 2% रॉयल्टी को, 2% टेक्निकल को। टोटल करते जाएं सर। 10% अपने को जो परचेजर क्लब का मिलता है। इस टोटल करें सर इसको। 35 और 10 45। 45 तो ये हो गया चाचा जी। 17% 35। सर फ्री प्रोडक्ट। हाँ जी हाँ। कितना हो गया सर? ये हो गया। ये तो 50 से ऊपर चला गया चाचा जी। आगे की नहीं है सर, गिनिए गिनिए। 62 सर 62। 62। 6% सर टर्नओवर का पैसा नहीं मिलता है। हाँ जी हाँ हाँ। यस यस।
सर 45% अपन इसका मतलब लास्ट वाले में मार्केटिंग प्लान में अटके हुए हैं। 68% पैसा मिलता है, वो भी डबल धमाल यदि छोड़ दिया जाए तो। मैं डबल धमाल का काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग डबल धमाल ये एक ऑप्शनल है। यदि हम 45% आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और यदि हम सामने वाले को बताएं कि ये 68% अपने को मिलता है, तो आपके रिजल्ट और परिणाम आप देखें कितने बड़े चमत्कारिक हो सकते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा अपडेट एंड अपग्रेड रखेंगे तो परिणामों में वृद्धि होगी। लेकिन अपन इसको शेयर ही ऐसे करेंगे, 45% का ठप्पा जो लगा हुआ है पिछले कई सालों का, उसी के ऊपर अपन अटके हुए हैं। और भी बहुत सारे हैं डबल धमाल को, और इसको यदि अपन जोड़ेंगे तो फिर तो और भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हम सिंपल जो हिस्सा है उसके साथ ही अपने आप को अपडेट एंड अपग्रेड करें। सॉरी, मैं थोड़ा सा आप लोगों से सभी से क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये लगा कि ये बताना भी जरूरी है। अपने आप को इसी के अनुसार तैयार करें, आपके हाथ में है सर, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। प्लान के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, और हमारे अंदर बहुत बड़ी ताकत है, हमारे प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं। एंड ऑल दी बेस्ट। समय हो चुका है सर, ओवर टू पवन जी। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, और आपको परम पिता परमेश्वर स्वस्थ रखे, क्योंकि एक गार्जियन का होना बहुत जरूरी है। हम सबके गार्जियन है चाचा जी, और बीच बीच में हमें नॉलेज ऐसे प्रोवाइड करवाते हैं कि सबको 68% का भी पता नहीं था। मैं तो मोटे मोटे हिसाब में 58% तक गया चाचा जी, लोगों को बताया भी 55 से 60% पैसा हमारा सिस्टम बांटता है। साथियों, अगर हम 100 रुपए का भी कंपनी के लिए काम करते हैं तो 68 रुपए हम सब के बीच में वापस आता है। ऐसी हमारी कंपनी है। तो बहुत गजब की नॉलेज चाचा जी हमें हमारे को देते हैं। हम सब की तरफ से चाचा जी आपका धन्यवाद करते हैं। और अब लास्ट मैसेज के लिए मैं हम सब के गार्जियन आदरणीय श्री राकेश शर्मा जी को इनवाइट करता हूँ। आइए सर, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच पवन सर। और आज सॉरी, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा, मैं रेडी होने लग रहा हूँ, मेरे को कहीं निकलना है। प्रोग्राम में मैं बना हुआ था, मेरा दिल और मेरे कान यही प्रोग्राम में थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई आरसीएम की 24th एनिवर्सरी को सफल बनाने के लिए। जो भी साथी, जिन साथियों की टीम इस एनिवर्सरी में बैठी होगी, एक बहुत बड़ा विजन लेके आई होगी। और कभी भी इस तरह के प्रोग्राम हमें छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं जाते तो हमारी टीम नहीं जाती। तो हम अपना और अपनी टीम का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं इस तरह के प्रोग्राम में ना बैठ के। तो कल के प्रोग्राम के लिए सभी जिन साथियों का सेलिब्रेशन हुआ, जो साथी उस प्रोग्राम में आए, तो सभी को, सभी के परिवार को बहुत बहुत बधाई। संतोष कनौजिया जी आज फर्स्ट टाइम हमारे इस पोर्टल के ऊपर आए, उनको बहुत बहुत बधाई। और हर आदमी का ये ड्रीम होना चाहिए, जितने भी साथी रेगुलर इस पोर्टल पे आते हैं, कि आप भी टेक्निकल अचीवर बने, आपकी भी स्टोरी हो, आपकी स्टोरी से लोग रिलेट करें, मोटिवेट हों, और ड्रीम बनाए आपकी स्टोरी को सुन के। तो संतोष, अ, धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से। सुनीता सिंधे मैम आज हमारे बीच में आई, और बड़ी शानदार, बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने न्यूट्रीचार्ज की जानकारी दी। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं न्यूट्रीचार्ज में, और मैक्सिम ट्रेनर्स के पास में जो नॉलेज है ना, वो बहुत बेहतरीन नॉलेज है। तो सुनीता मैम को मैं जब भी सुनता हूँ, उनके पास में बहुत ही गजब की जानकारी रहती है, और बड़े अच्छा तरीके से वो न्यूट्रीचार्ज को प्रेजेंट करती हैं। तो सुनीता मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट का जो सेशन रहा अभी हमारे चाचा जी का, देखिए चाचा जी एक तरह से हमारे कॉमन अपलाइन है सभी के। चाचा जी ने कभी टीम, कभी ग्रुप के बारे में कभी नहीं सोचा, ना कभी बात की। वो पूरे आरसीएम के लिए काम करते हैं, पूरी इस टीम के लिए काम करते हैं। और आज जो उन्होंने हमारे से एक सवाल पूछा कि मार्केटिंग प्लान में, एक पहला ही सवाल था कि कितने परसेंट पैसा बचता होगा। देखिए, ये सोचने की चीज है सर। अभी तक हम बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज हैं। आरसीएम को करते हुए कितने साल हो गए, उससे पैसा नहीं आएगा। 2 साल से कर रहे हैं कि 5 साल से कर रहे हैं कि 10 साल से कर रहे हैं, उससे पैसा नहीं आएगा। आरसीएम की नॉलेज कितनी हमारे पास है, उसके ऊपर हम एक्शन कितना कर रहे हैं, उससे हमारे पास पैसा आएगा। आप 3 महीने में रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो। आप 1 साल के अंदर टेक्निकल अचीवर बन सकते हो। 1 साल के अंदर आपकी इनकम 6 फिगर से ऊपर जा सकती है। ये सारी संभावनाएं आरसीएम में है, लेकिन जाएगी किसकी?
जिसके पास में इस सिस्टम की नॉलेज होगी। और नॉलेज के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप ईमानदारी से सही तरीके से कल मॉर्निंग में आना शुरू करें, ईमानदारी से लगातार रोजाना सही तरीके से इस सेशन में आना स्टार्ट करें, अपनी टीम को इस सेशन में प्रमोट करना स्टार्ट करें, आपकी टीम को इस सेशन में बैठाना शुरू करें। ये अकेला सेशन काफी है आपको रॉयल्टी अचीवर बनाने के लिए, आपको टेक्निकल अचीवर बनाने के लिए, आपको एमराल्ड बनाने के लिए, आपको रूबी बनाने के लिए, आपको सफायर बनाने के लिए, आपको डायमंड बनाने के लिए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं सर, इसके रिजल्ट देखिए, परिणाम देखिए। पिछले 18 20 22 सालों में जितने टेक्निकल अचीवर निकले, उतने ही टेक्निकल अचीवर पिछले 7 महीने में निकले हैं। ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है। 22 साल 23 साल एक तरफ, 7 महीने एक तरफ। अगर अभी भी हमारे को समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो परमात्मा ही समझा सकता हमें। 22 साल एक तरफ और 7 महीने, और किसकी टीम से निकले हैं, कौन लीडर निकले हैं जो इस सेशन को लेके कमिटेड है। बहुत कुछ मिलता है इस सेशन से। सुबह सुबह प्रोडक्ट की नॉलेज इस सेशन से है, एमराल्ड को सुनने को मिलता है, पल स्टार पल की स्टोरी मिलती है, एक सीनियर साथी जिनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का, उनका मेन मैसेज मिलता है, उनकी गाइडलाइन मिलती है। तो एक कंप्लीट पैकेज है ये। अगर आपने सही ढंग से पकड़ लिया, सही तरीके से इसमें आना शुरू कर दिया। मैं देखता हूं बहुत सारे साथी इस सेशन में कभी कभी आते हैं, आज आ गए, 2 दिन नहीं आए, फिर एक दिन आ गए, फिर 3 दिन नहीं आए। सर कुछ नहीं होगा, है ना। हम अंधेरे में हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं अगर हम इस तरह आके सोच रहे हैं कि हम भी कामयाब हो जाएंगे। दूसरे कई साथी होते हैं जो इस सेशन में तो आते हैं, रेगुलर आते हैं, बट गलत तरीके से आते हैं। गलत तरीका मतलब हमेशा उनका वीडियो ऑफ रहता है, और वीडियो ऑफ का मतलब है आप 90% चीजें आपसे छूटेंगी। अब 100 में से केवल 10% सीखोगे तो फिर आप बड़ी अचीवमेंट पे नहीं आ पाओगे। और कुछ साथियों को मैं देखता हूं सर, वो रेगुलर आज उनका लेवल नहीं है। मैं देखता हूं सर, उनका बिजनेस आज बहुत छोटा सा है, आज उनके पास में रॉयल्टी जैसा लेवल भी नहीं है, बट रेगुलर ईमानदारी के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में इस सेशन के अंदर बैठते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं सर, आने वाले समय में वही साथी राज करेंगे, राज आरसीएम में। आने वाले समय में हजारों लोगों को वो पीछे छोड़ेंगे। आने वाले समय में हर मामले में वो बहुत सारे लोगों से आगे निकलेंगे। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी चीज हमारे हाथ में लगी है। पिछले 7 साढ़े 7 महीने से सेशन चलता है, और 7 साढ़े 7 महीने में जो कुछ हुआ है, जो लीडरशिप का निर्माण होने लग रहा है, जो नॉलेज हमारे को मिल रही है, जो मोटिवेशन मिल रही है, ऐसे 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 लीडर्स को हम सुन रहे हैं जिनको मैं कभी सुना ही नहीं था। उनकी स्टोरी, उनकी एजुकेशन, उनका सब कुछ मिलने लग रहा है। तो इस सेशन को आप पकड़े और सही ढंग से आप इस सेशन के अंदर रेगुलर आना स्टार्ट करें। आप इस सेशन के अंदर नए साथियों को लेके आ सकते हैं जिनकी अभी ज्वाइनिंग हुई है। आप इन सेशन में उस साथी को लेके आ सकते हैं जो आरसीएम तो कर रहे हैं बट सही ढंग से नहीं कर रहे, ऐसे साथियों को जिन्होंने आरसीएम को ज्वाइन करके छोड़ दिया है, और ऐसे साथियों को जो आरसीएम में एक्टिव हैं। तो हर तरह के साथी को इस सेशन में बैठा सकते हैं। और मैं कहता हूं सर, ये एक ही काफी है आपको इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन पे, आपके सारे सपनों को पूरा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज 4 साथी हमारे बीच में आए। पवन शर्मा जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, ये हमारे बड़े ही मेहनती लीडर हैं सर, और बड़े कमिटेड लीडर हैं। सुनीता मैम का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, आज हमारे बीच में आए, बड़ी बेहतरीन जानकारी न्यूट्रीचार्ज की दी। संतोष कनौजिया जी का मैं थैंक्स करता हूं, और स्पेशल थैंक्स चाचा जी का करता हूं। इन 4 साथियों के लिए एक बार ताली बजाएंगे। और नवंबर की क्लोजिंग बिल्कुल नजदीक है, आज 25 नवंबर हो चुका है, केवल 5 दिन बचे हुए हैं। 5 दिन में थोड़ा सा जोर लगाएं और अक्टूबर से आगे निकालें नवंबर की क्लोजिंग को। नारा बोलेंगे, नवंबर खास है, रचना इतिहास। नवंबर खास है, रचना खास है, रचना इतिहास।